इससे मिलिए। ये है भोलू। भोलू को डिग्री पूरी किए 1 साल हो चुका है, लेकिन भोलू को नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि ये जहां इंटरव्यू देने जाता है वहां इसे रियलिटी चेक मिल जाता है और घर वालों से खाना मांगने पर ताने। भोलू 1 साल से बेरोजगार इसलिए है क्योंकि उसने बीकॉम करी है। भोलू को कोई रास्ता नजर न आने पर वो गुमसुम सा मायूस होकर बैठ जाता है, लेकिन तभी अचानक ही उसे एक फोन कॉल आता है। बधाई हो, आपको खेड़ापुरी गांव के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में टेम्पररी नाइट ट्यूटर नियुक्त किया गया है। दिन के स्टाफ ने अटेंडेंस रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ी बताई है। आपकी शिफ्ट रात 9:30 से सुबह 4:30 तक है। आपको सिर्फ क्लासरूम 3 और उसके पास वाले स्टाफ रूम में रहना है। आपकी ड्यूटी है नाइट रजिस्टर में दर्ज छात्रों के लिए पढ़ाई जारी रखना। आपको ये चीजें दी जाएंगी: एक अटेंडेंस रजिस्टर, चौक का एक डिब्बा और एक केरोसिन लैंप सिर्फ बैकअप के लिए। बिजली की सप्लाई कभी कभी चली जाती है। सभी निर्देशों को बिल्कुल वैसा ही फॉलो करना। नियम 1, रात 9:45 पर अटेंडेंस रजिस्टर खोलना। सभी छात्रों के नाम पहले से लिखे होने चाहिए। अगर खोलने के बाद कोई नया नाम दिखाई दे तो उसे एक बार घेरा बना देना, उसे मिटाना मत। नियम 2, रात 10:15 पर पढ़ाना शुरू करना। कक्षा 5 की मराठी किताब से पढ़ाना। अगर कोई छात्र आपके पढ़ने से पहले ही लाइन दोहराने लगे तो सामान्य तरीके से पढ़ाते रहना। नियम 3, रात 11:40 पर अटेंडेंस जोर से लेना। हर नाम एक बार पुकारना। अगर किसी नाम का जवाब क्लासरूम के बाहर से आए तो उसे प्रेजेंट मार्क करना। नियम 4, रात 1:55 पर घंटी एक बार बजनी चाहिए। कोई अंदर या बाहर नहीं आएगा। अगर कॉरिडोर में कदमों की आवाज आए तो पढ़ाते रहना। नियम 5, रात 2:20 पर स्टाफ रूम चेक करना। एक कुर्सी पर कोई बैठा होगा, उसकी तरफ सीधे मत देखना। रजिस्टर टेबल पर रख देना और वापस आ जाना। आखिरी नियम, सुबह 4:25 पर अटेंडेंस रजिस्टर बंद करना। कुल उपस्थित छात्रों की संख्या गिनना। अगर संख्या लिखे हुए नामों से ज्यादा हो तो नीचे क्लास कंप्लीटेड लिखना और साइन करना। सुबह का स्टाफ रिकॉर्ड चेक करेगा। शुभकामनाएं। तो यो की हाल चाल में आ गया हूँ फिर। तो आज हम भरने वाले ले आए हैं कुछ जॉब वैकेंसीज, जहाँ पर हम अकेले होकर भी अकेले नहीं होंगे। ये जॉब वैकेंसीज नहीं, मौत का फरमान है। कुछ ऐसी जॉबें जो हॉरर होने के साथ साथ क्रीपी भी है। तो आइए देखते हैं कि हम उनके लिए एप्लीकेबल होते हैं या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। बधाई हो, आपको खेड़ापुरी के बाहरी इलाके में स्थित बस स्टैंड नंबर 69 का नाइट अटेंडेंट नियुक्त किया गया है। यह बस स्टैंड सिर्फ दिन में चलता है। आपकी ड्यूटी है कि रात भर वहीं मौजूद रहें और सुबह तक सभी बसें पार्क ही रहें। आपकी शिफ्ट रात 10:15 PM से सुबह 5:45 AM तक है। आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म लेन और वेटिंग हॉल की पेट्रोलिंग करनी है। मेंटेनेंस शेड और टिकट काउंटर बंद रहेंगे। आपको 3 चीजें दी जाएंगी: एक टॉर्च, एक सीटी और एक रूट रजिस्टर। सीटी का मैं क्या करूं? रात को बजा के सबकी नींद खराब करूं या भूतों को भी उठा दूं? 10:30 PM पर प्लेटफॉर्म का डिस्प्ले बोर्ड चेक करना। सभी रूट पर सर्विस एंडेड लिखा होना चाहिए। अगर किसी रूट नंबर के साथ कोई समय दिखाई दे तो उसे चेक मत करना। नियम 2, 11:05 PM पर सभी खड़ी बसों के पास से होकर चलना। इंजन ठंडे होने चाहिए। अगर कोई बस छूने पर गर्म लगे तो पसंदीदा बस उठाकर वहाँ से दबे पाँव भाग जाओ, ठीक है? और घर जाकर सो जाना और ये नौकरी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना। तो उसकी नंबर प्लेट नोट कर लेना। नियम 3, 12:40 AM पर वेटिंग हॉल की लाइटें कुछ समय के लिए जल सकती हैं। लाइट जली हो तो हॉल के अंदर मत जाना। अगर किसी बच्चे के रोने की आवाज आए तो जहां हो वहीं खड़े रहना। नियम 4, 3:25 AM पर एक बस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ सकती है। उसकी हेडलाइट्स बंद रहेंगी। उस बस के अंदर जाना। अंदर यात्री बैठे होंगे, लेकिन उनकी आंखों में मत देखना। बस गिनती करना कितने लोग हैं और फिर बाहर आ जा। अगर मैं उनकी आंखों में देखूंगा ही नहीं तो मैं गिनती कैसे करूंगा?
मेरे को तो एक चूल है कि मैं आंखों में देखे बिना गिनती कर ही नहीं सकता, और करी तो बचूंगा भी तो नहीं। है आखिरी नियम 5:40 AM पर डिस्प्ले चेक करना। अगर आपके शहर का नाम डेस्टिनेशन के रूप में दिखाई दे तो प्लेटफॉर्म 1 के पास वाली बेंच पर बैठ जाना। सुबह की सेवाएं जल्द ही शुरू होंगी। शुभ कामनाएं। देखो, तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं रात को इतना नहीं जाग सकता, तो मैं तो 11 बजे ही सो जाऊंगा। तो अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम अप्लाई कर सकते हो मेरे कमेंट सेक्शन में। हालांकि मैं तो ये जॉब नहीं कर सकता, तो चलो दूसरी जॉब देखते हैं। बधाई हो, आपको खेड़ापुरी फायर स्टेशन में टेम्पररी नाइट वॉचमैन नियुक्त किया गया है। यह स्टेशन खेड़ापुरी गांव और आसपास के खेतों की आग से जुड़ी इमरजेंसी संभालता है। आपकी शिफ्ट रात 9:45 से सुबह 6 बजे तक है। आपको सिर्फ फायर ट्रक पार्किंग, वाटर टैंक यार्ड और डिस्पैच रूम की पेट्रोलिंग करनी है। इक्विपमेंट शेड रात में लॉक रहेगा। आपको 3 चीजें दी जाएंगी, एक स्टेशन सीटी, एक इंसिडेंट रजिस्टर और एक स्टेशन की चाबी। तो डिस्पैच हम रात को यहाँ पे भी भूतों को सीटी मार के उठाएंगे या तो छेड़ेंगे, निर्णय आपका है कि आप क्या करना चाहोगे। डेस्क के ड्रॉर में एक टाइप की हुई इंस्ट्रक्शन शीट होगी, उसे बिल्कुल वैसा ही फॉलो करना। नियम 1, रात 9:55 पर दोनों फायर ट्रक चेक करना। दोनों ट्रक स्टेशन के एग्जिट की तरफ खड़े होने चाहिए। अगर कोई ट्रक अंदर की तरफ खड़ा हो तो उसका नंबर, तो दबे पाँव वहाँ से भाग जाना, क्योंकि वो ट्रक कब तुम्हारे ही पीछे आएगा तुम्हारी आग बुझाने। गुड्डी बिटिया ये क्या कह रहा है? इंसिडेंट रजिस्टर में लिख देना। नियम 2, रात 11:20 पर इमरजेंसी बेल एक बार बज सकती है। तुरंत जवाब मत देना, ठीक 30 सेकंड इंतजार करना। अगर बेल दूसरी बार बजे तो रेडियो का जवाब देना। अगर वो दूसरी बार बजेगी तो मैं रेडियो का जवाब क्यों दूंगा? रेडियो थोड़ी बज रहा है। स्मार्ट है। दूसरी बार न बजे तो रजिस्टर में फल्स अलार्म लिख देना। नियम 3, रात 12:45 पर स्टेशन के पीछे वाटर टैंक का गेज चेक करना। गेज हमेशा आधे से ऊपर होना चाहिए। अगर वो पूरा भरा हुआ दिखे तो टैंक के अंदर मत देखना। नियम 4, रात 2:15 पर होज रैक चेक करना। सभी होज लपेटे हुए और बंधे होने चाहिए। अगर कोई होज फर्श पर खुला पड़ा हो तो उसे वापस मत लपेटना। नियम 5, रात 3:30 पर कोई स्टेशन गेट पर आकर मदद मांग सकता है। मेरा तो वही मूड निकल जाएगा, अब ऐसे कोई जोड़े में आएगा। अगर वो पानी मांगे तो स्लॉट से पानी दे देना। अगर वो आग से मदद मांगे तो गेट मत खोलना। आखिरी नियम, सुबह 5:40 पर इंसिडेंट रजिस्टर चेक करना। अगर कोई इमरजेंसी कॉल लाल स्याही में दर्ज हो तो उसके पास स्टेशन की मुहर लगा देना। रजिस्टर को डिस्पैच डेस्क पर खुला छोड़ देना। सुबह की टीम उसका जवाब देगी। शुभकामनाएं। पर सीटी का क्या करना है? सीटी का क्या करूं? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर, बधाई हो, आपको खेड़ापुरी गांव के पूर्वी हिस्से में स्थित 1 एकड़ खेत ये सारी नौकरियां खेड़ापुरी में क्यों लग रही है? वहीं पे सारे भूत इकट्ठा होते हैं क्या? भूतों का राजस्थान है ये? का फील्ड सुपरवाइजर नियुक्त किया गया है। यह जमीन गांव के कृषि बोर्ड की है। आपकी जिम्मेदारी है सिंचाई बनाए रखना, फसल की कतारों की जांच करना और मिट्टी की स्थिति दर्ज करना। आपकी शिफ्ट रात 2:30 से शुरू होगी और सुबह 5:40 पर खत्म होगी। पूरे समय आपको 2:30 से गाइस। खेत की तय की गई 1 एकड़ सीमा के अंदर ही रहना होगा। आपको 4 चीजें दी जाएंगी, एक लोहे की दरांती, एक पानी का लेवल मीटर, एक पीतल की घंटी। के नियम बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना। नियम 1, रात 2:45 पर पूरे खेत की सीमा के चारों तरफ घूमकर जांच करना। सभी बाउंड्री के खंभे गिनना, उनकी संख्या 16 होनी चाहिए। अगर 17 हो तो उसे रजिस्टर में लिख देना और काम जारी रखना। नियम 2, रात 3:33 पर उत्तरी नहर के पास सिंचाई का वाल्व खोलना। पानी को आखिरी फसल की कतार तक 7 मिनट में पहुंचना चाहिए। अगर पानी आखिरी कतार तक न पहुंचे तो तुरंत वाल्व बंद कर देना। नियम 3, रात 4:15 पर बीच में लगे स्केयर क्रो की जांच करना। उसका चेहरा हाईवे रोड की तरफ होना चाहिए। अगर उसका चेहरा कुएं की तरफ हो तो पीतल की घंटी एक बार बजाना और 1 घंटे के लिए वहां से चले जाना। नियम, क्यों? वो टॉयलेट करने जाएगा क्या? क्या भूतों को तो प्राइवेसी चाहिए?
ओके। 4 सुबह 5:30 पर आम के पेड़ के पास की मिट्टी चेक करना। मिट्टी सूखी होनी चाहिए। अगर मिट्टी गीली हो तो मुंह दिया कंकाल ने उस पे। तो वहाँ खुदाई मत करना। आखिरी नियम, सुबह 6 बजे पर जाने से पहले फील्ड रजिस्टर चेक करना। आपकी अटेंडेंस एक बार ही दर्ज होनी चाहिए। अगर आपका नाम 2 बार लिखा हो तो दूसरी एंट्री के नीचे साइन करना। खेत से तभी निकलना जब किसान आ चुका हो। शुभकामनाएं। दरअसल मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मेरे से एक घंटी खो गई तो क्या मैं उस स्केयरक्रो को उठा के उस तरफ कर सकता हूँ? बधाई हो, आपको मुंबई के कोलाबा इलाके में स्थित मुकेश मिल्स में नाइट वॉचमैन नियुक्त किया गया है। यह मिल कई दशकों पहले बंद हो चुकी है। ये बंद हो चुकी है तो वॉचमैन की क्या जरूरत है? लेकिन मैं सच्ची निष्ठा और श्रद्धा के साथ काम करूँगा। इमारतें अब भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में हैं। आपकी ड्यूटी है कि कोई अनधिकृत व्यक्ति अंदर न आए और किसी भी स्ट्रक्चरल नुकसान की रिपोर्ट करना। आपकी शिफ्ट रात 10:30 से सुबह 5 बजे तक है। पूरी शिफ्ट के दौरान आपको कंपाउंड के अंदर ही रहना होगा। आप सिर्फ आउटर यार्ड और मुख्य वीविंग शेड की पेट्रोलिंग करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और ऊपर की मंजिलें पूरी तरह सील हैं। आपको अगर तुम में भी मीठा चुल है ऊपर जाने की तो मुबारक हो, तुम ये नौकरी नहीं कर सकते। मुझे भी यही बोलकर निकाला था। टॉर्च, 3 चाबियों का गुच्छा, एक ड्यूटी रजिस्टर और एक सीटी दी जाएगी। चाबियां मत खोना। हाय, मैंने चाबी खो दी, अब मैं क्या करूं? सील किए गए एरिया में मत जाना। हर हालत में नियमों को फॉलो करना। नियम 1, 10:45 पर मुख्य कंपाउंड गेट को अंदर से लॉक कर देना। हो सकता है गेट के बाहर पहले से ही एक आदमी खड़ा हो। उसने आपसे भी पुरानी वॉचमैन की यूनिफॉर्म पहनी होगी। वो आपसे पूछेगा आपकी शिफ्ट कब खत्म होती है। जवाब मत देना। अगर भाई भी लाइक अंडे वंडे संडे का रिप्लाई ले लूंगा, फिर इसको साथ में ही ले जाऊंगा। ना सैलरी देनी पड़ेगी और ना नया वॉचमैन नियुक्त करना पड़ेगा। वो सिर हिलाकर वहां से चला जाए तो रजिस्टर में हैंड ओवर डिलेड लिख देना। नियम 2, 11:20 पर पुरानी चिमनी के पास वाले आंगन की पेट्रोलिंग करना। आपको ईंटों के पीछे से किसी के खांसने की आवाज सुनाई दे सकती है। इस मिल में अब कोई मजदूर काम नहीं करता। आवाज मत लगाना। नियम 3, 12:10 से 12:25 के बीच वीविंग शेड के अंदर एक अकेली लाइट जल सकती है। किसी एक लूम पर एक आदमी दिखाई देगा। वो उसे बिल्कुल सही तरीके से चला रहा होगा। उसे डिस्टर्ब मत करना। नियम 4, भैया वो मैं क्या कर रहा था, मैंने उसे डिस्टर्ब कर दिया। अब मैं क्या करूं? वो बार बार मेरे पीछे आ रहा है और बोल रहा है चलो, तो क्या मैं उसके साथ चला जाऊं? वो मेरे को चॉकलेट देने का लालच दे रहा है और कह रहा है यहाँ से ज़्यादा सैलरी देगा। मेरे को बता देना मैं जाऊँ या ना जाऊँ। 1:40 पर सील किए गए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉरिडोर को चेक करना। अगर अंदर डेस्क पर एक औरत बैठी दिखे जिसकी पीठ आपकी तरफ हो तो समय नोट कर लेना। वो फाइलों पर स्टैंप लगा रही होगी। अगर वो मुड़कर आपकी तरफ देखने लगे तो सीटी एक बार बजाओ और तुरंत वहां से निकल जाओ। आखिरी नियम, 5 बजे सुबह से पहले सिक्योरिटी रूम में वापस आ जाना। कमरे को लॉक करना और मुख्य गेट के पास खड़े रहना। ठीक 5 बजे सुबह पर एक ऑन्टो आएगा जो आपको सुरक्षित घर तक छोड़ देगा। शुभकामनाएं। वैसे अगर तुम्हारा ये सुनकर यहाँ नौकरी करने का मन करे तो बस एक बार ये वीडियो देख लेना।